यमुनानगर में पथराला नदी हर साल विकराल रूप लेकर छछौरी कस्बे में तबाही मचाती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी भी मौत की नदी बन सकती है। बच्चे जान हथेली पर रखकर शिक्षा लेने जाते हैं। यहाँ पर नदी पार करने के लिए पुल नहीं है। बच्चों को रोजाना नदी को पार कर दूसरे छोर बसे गांव जैतपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों को भी इसी तरह से नदी को पार करना पड़ रहा है। हफ्ते भर पहले पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते नदी उफान पर आ गई थी। ऐसे में नदी के दोनों छोर बसे गांवों का संपर्क आपस में टूट गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों को कब तक इस तरह का रिस्क लेकर शिक्षा लेनी पड़ेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव आते ही नेता समाधान का वादा तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जस का तस ही रह जाता है। आखिर इसका समाधान कब होगा? ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बदहाली की तस्वीरें हैं। बच्चों को शिक्षा लेने के लिए नदी पार करके अपने जान को जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बच्चे किस तरीके से शिक्षा लेने के लिए नदी को पार करके जा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि शिक्षा लेने के लिए बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ रहा है। बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। और ये बदहाली की तस्वीरें हैं। इस पर बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर वादे तो किए जाते हैं, लेकिन पुल नहीं बनाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 साल से इंतजार है पुल का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इसमें साफ दिख रहा है कि बच्चों को पुल पार करके जाना पड़ रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, ग्रामीणों को भी इसी तरह से पुल पार करके जाना पड़ता है। और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बच्चे किस तरीके से नदी पार करके शिक्षा लेने जा रहे हैं। और इस तस्वीरों के साथ बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गांव को पुल कब मिलेगा। ये बदहाली की तस्वीरें हैं। देखिए, बच्चों को कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर शिक्षा लेने जाना पड़ रहा है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ग्रामीणों को भी कुछ इसी तरीके से नदी को पार करके जाना पड़ता है। और ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कब यहाँ पुल का निर्माण होगा। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हर बार कहा जाता है कि पुल बनेगा, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया है। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए, इस तस्वीरें में साफ दिख रहा है कि देखिए कैसे बच्चों को नदी पार करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्कूल जाना पड़ रहा है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि हमारे जो स्कूल राजपुर में, उसमें 2 मास्टर हैं और बच्चे जो है 100 से बाहर हैं। और बच्चे न पढ़ने की वजह से हमें बाहर भेजने पड़ रहे हैं जी। तो सरकार जल्द से जल्द जो है मास्टरों का भी इंतजाम करे। और हमारे बच्चे जो है जब नदी में पानी आता है तो बहुत परेशान होते हैं। अभी नदी पार जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको जो है पैदल भी निकालना पड़ता है। और कई मरतबा तो बाज दिन तो घर भी रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा समस्या MLA के पास कई बार उसने आवाज़ भी उठाई थी सदन में, सरकार पैसे ही नहीं देंगी। अपील सरकार से आके बहुत जल्दी इसका पुल लगाया जाए। सारी दुनिया परेशान है। ये लंबा पंचकुले से लेकर रास्ता त्रेसर तक का रास्ता लंबा तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया। एक कब्रस्तान हमारे गाँव का इधर नदी पार, अगर कोई मौत हो जा तो 10 किलोमीटर के एरिया में लेकर आना पड़ा। तो बहुत आने जाना है, यहाँ तो पानी आ जा आपके मौसम मणकपुर नवागों का इस पर कम से कम लगा 10-12 गाँव। तो यहाँ पे 6-7 किलोमीटर आगे ऊपर नगड़ी इधर ही मणकपुर है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कुलवंत सिंह जुड़े हुए हैं। कुलवंत, क्या ये पूरा मामला बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये पुल निर्माण होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से छछरौली के लगभग आधा दर्जन जो गांव है, क्या है इसमें नगला नगली हो या मोहद्दीनपुर या फिर राजपुरा जैसे गांव हो, तो बरसात के सीजन जब आता है तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस नदी को पार करते हैं। चाहे उसमें स्कूली बच्चे हों, वो भी इसी नदी से होकर दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि इस जो गांव है इसमें जो टीचर हैं वो सिर्फ 2 ही टीचर हैं जो पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है कि इतने बच्चे ज्यादा हैं। और उसके चलते फिर 8वीं क्लास से ऊपर जो स्कूल है वो दूसरे गाँव में है, इसलिए वो जो बच्चे हैं नदी पार करके दूसरे गाँव में जाते हैं। वहीं मैं बात करूँ अन्य जो ग्रामीण है
उनकी भी यही बात है कि जब वो अपना जरूरी सामान लेने के लिए जाते हैं तो तब भी वह किसी नदी से होकर उनको गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह अपना सामान अपने घर की अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। कई जो ग्रामीण है उनका ये कहना था कि जो पिछले 2 दशक हैं उन पर अपनी इस नदी के ऊपर पुल की मांग करते आ रहे हैं। जब यहाँ पर कोई नदी का जनप्रतिनिधि जाता है तो जनता से वोट की अपील करता है और जनता उसको वोट भी दे देती है इस विश्वास पर कि उनके यहाँ पर जब पुल बनेगा तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो हर बार आश्वासन देकर वहां से निकल जाते हैं और जिसकी वजह से जब बरसात का सीजन आता है तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं बता दूं कि जिसमें छतरौली नदी है, पतराड़ा नदी बोला जाता है इसे, और वहां पर जब सीजन चलता है बारिश का, जैसे सावन का महीना आता है या उससे पहले फिर प्री मानसून आता है, तो यहाँ पर जो है पानी आना शुरू हो जाता है। जब पानी आता है तो बच्चे अपने स्कूल में जाने के लिए वहां पर काफी इंतजार करते हैं। जब इससे थोड़ा पानी कम होता है उसके बाद ये बच्चे स्कूल में जाते हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बच्चे नदी पार करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अपनी जान जोखिम में वो डालकर स्कूल में जा रही हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि कई बार तो उनके दिल में आता है कि कहीं उनके बच्चे वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे, इतना दर्द उनके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है इनको आश्वासन देकर चले जाते हैं हर उसमें प्लान में, लेकिन इनकी फिर तरफ दोबारा ध्यान नहीं जाता। और इसी के चलते मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये नदी है, इसमें कई बार क्या है कि गांव के जो लोग हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं वहां से रेत या फिर पत्थर वगैरह उठा लेते हैं, जिससे गहरे खड्डे बन जाते हैं और उन गहरे गड्ढों की वजह से कई बार बड़ी अनहोनी हो चुकी है। इसी के चलते जो ग्रामीण बार बार एक मांग करते हैं कि आगे कोई ऐसी अनहोनी ना हो जो पीछे घट चुकी है और पिछले 20 सालों से लगातार वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। अब प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन को भी कई बार इन लोगों ने अपनी शिकायतें दी, यहाँ तक कि यहाँ जो चौधरी कौरपाल गुज्जर थे उनको भी इन्होंने कई बार शिकायत दी, लेकिन नगला नगलिया, मोहिद्दीनपुर या राजपुरा जैसे ऐसे गांव हैं जहाँ से हजारों की संख्या में वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो नदी की समस्या है जो पिछले काफी समय से है वो पूरी नहीं हो पाती। हालांकि देश के अंदर बड़े बड़े फ्लाईओवर और जो बड़ी बड़ी सड़कें निकाली जा रही है, बड़ी अच्छी बात है कि सरकार इसकी तरफ बड़ा ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि जिस तरह से गरीब लोग हैं इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देकर, ताकि इनको किसी भी तरह से जो समस्या है या इनके बच्चों को किसी भी तरह से जो जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करना पड़ता है उसको लेकर ये बच सके। कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी अनहोनी हो जाए और फिर वहां पर प्रशासन या सरकार पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जी कुलवंत, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बदहाली की तस्वीरें हैं। बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ सकता है, मानसून का समय है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, तो इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो पिछले 2 दशक हैं वो लगातार इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नदी के ऊपर पुल बनाया जाए। अगर पुल बनता है तो आसपास जो किनारे हैं वो पक्के कर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी तरफ फिलहाल ना तो प्रशासन का ध्यान है और न ही हमारी सरकार का। लेकिन जिस तरह से जो सरकार अच्छे काम कर रही है उसी के चलते अगर एक बार इन गरीब लोगों की तरफ भी ध्यान दे तो आने वाले समय में बिल्कुल इनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल एक अच्छे नए मोड़ पे जाएगी और अच्छे काम के लिए जाएगी और जो भी इनकी जरूरतें हैं वो उस नदी के पुल से ऊपर होकर वो अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हालांकि जिस तरह से जो बरसात है इन दिनों में ये नदी है जो रौद्र रूप ले लेती है और इसी के चलते जो छोटे बच्चे हैं जो ये सफर करते हैं ये किसी युद्ध से भी कम नहीं है, क्योंकि न तो इनके लिए कोई पुल है, न कोई नाव है, न फिर प्रशासनिक की तरफ से कोई मदद इनको मिल पाती है। और जब कोई बड़ा हादसा होगा तो अफसोस होगा कि वहां पर जिस तरह से जो लोग आएंगे या प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे या फिर वोट जो लेते हैं इनसे हर 5 साल बाद, वो भी कहीं ना कहीं इनके पास पहुंचेंगे और फिर इनको सत्यावन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। लेकिन इसी के चलते अगर मैं एक बार फिर बात करूं, ग्रामीणों की एक यही तार है कि उन्हें पुल नहीं जिंदगी चाहिए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा चाहिए। उनकी एक सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वो इंसान है, उनका ये भी कहना है। जी कुलवंत, जो आसपास के जो ग्रामीण हैं और जो लोग हैं जिनको सड़क और नदी जो है वो पार करके जाना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना है उन लोगों का और क्या कुछ मांग कर रहे हैं प्रशासन के से?
जी देखिए, मैंने वही बताया कि जी। पिछले जो 2 दशक हैं उनसे लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि जो पुल नदी है उसके ऊपर एक पुल बनाया जाए, ताकि जो ये 1.5 से 2 महीने होते हैं जब नदी में पानी आता है, इसकी वजह से जो ग्रामीणों को जब वो अपना घर का जरूरी सामान लेने के लिए जाते हैं उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से ये तस्वीरें हमें बच्चे नदी पार करके स्कूल में जा रहे हैं, इसके लिए भी काफी उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जो 1.5 से 2 महीने होते हैं इनके लिए काफी जोखिम भरे होते हैं, और इनकी यही मांग है कि उनको सिर्फ और कोई सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ उनको पुल चाहिए, ताकि पुल के ऊपर से गुजरकर उनकी जो उनकी जरूरी सामान की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। जी कुलवंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, बदहाली की तस्वीरें हैं। बच्चों को देखिए स्कूल जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं। मॉनसून का समय है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुल का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण करवाया जाए। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार ही हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि बच्चों को शिक्षा लेने के लिए नदी पार करके जाना पड़ रहा है, और ये तस्वीरें जो हैं वो बदहाली की तस्वीरें हैं।